Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का डिफरेंस समझा था। अब हम यूज स्टेट हुक में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। अब तक हमने सिंपल टेक्स्ट या नंबर स्टोर किए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हम जो है एरेज और ऑब्जेक्ट स्टेट में स्टोर करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है डीप डाइव इनटू यूज स्टेट, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसको देखते हैं कि रिएक्ट का जो है फाउंडेशन लेवल एडवांस टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टेट के अंदर एरेज और ऑब्जेक्ट को हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड रिएक्ट एप्स में सिंपल स्ट्रिंग्स रेयरली यूज होते हैं और हमारे पास एरेज और ऑब्जेक्ट्स ही यूज हो रहे होते हैं ज़्यादा। पहले तो यूज स्टेट विद एरेज है हमारे पास। रिएक्ट में जब हम सिंपल डेटा लाइक एक नंबर या स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो यूज स्टेट का जो है यूज करना इजीली हो जाता है, हमारे पास उसको यूज करना इजी होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड ऐप में डेटा जो है हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, जैसे यूजर लिस्ट या प्रोडक्ट्स लिस्ट वगैरह, या यूजर का प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हमारे पास और एरे या ऑब्जेक्ट्स में हो रही होती है। तो एरे बेसिकली एक लिस्ट होती है मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जैसे हम बहुत सारी वैल्यूज एक सिंगल उसमें यूज करते हैं, हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते। फिर हम उसमें डेटा आइटम्स रिमूव और अपडेट कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं हमारे पास। यानी अगर हमारे पास एक नेम है तो नेम हमारी की होगी, और जो उसमें नेम है असल में, जिस तरह नेम अली है तो नेम की है और अली जो है उसकी वैल्यू है। तरह डिक्शनरी में होता है हमारे पास की वैल्यू पेयर्स, उसी तरह ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास सेव स्टोर हो रहे होते हैं। चलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। रिएक्ट में एरेज और ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना थोड़ा ट्रिकी लगता है स्टार्ट में, लेकिन जब हम यूज टू हो जाते हैं तो हमें अच्छे से आ जाते हैं समझ में। तो अब इसको देख लेते हैं हम एक एक करके अपने प्रोग्राम में। VS कोड पे सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने लिखी है, यूज स्टेट विद एरेज। हम एरे के साथ जो है यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक कोड लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। यूज स्टेट विद एरेज में हमने सबसे पहले इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट से जो है यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर रहे हैं। यूज स्टेट एक बिल्ट इन रिएक्ट हुक है, जिसको हम देख रहे हैं शुरू से। कंपोनेंट के अंदर डेटा स्टेट स्टोर करने और अपडेट करने के काम आता है हमारे लिए। फंक्शन बनाया है ऐप के नाम से, फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें हमारा पूरा रिएक्ट कोड लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया है, स्टेट वेरिएबल हम बना रहे हैं फ्रूट्स के नाम से, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू है एरे। यानी हम इसमें जो अंदर दे रहे हैं इसको एरे का पता चलेगा, जो हमने अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए यूज स्टेट में, इससे हमें जो है एरे का पता चलेगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स जो है करंट एरे स्टेट वैल्यू है। फिर सेट फ्रूट्स फंक्शन जो इस अपडेट स्टेट को अपडेट करेगा। यूज स्टेट में जो हमने एरे दिया हुआ है एप्पल और बनाना, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है, इनिशियल एरे डिफॉल्ट फ्रूट्स इसमें जो है हमने दिए हुए। मतलब जब ऐप शुरू होगी तो हमारी फ्रूट्स लिस्ट में एप्पल और बनाना ऑलरेडी होंगे जो हमने डिफॉल्ट दिए हुए। फिर हमने यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बनाया है ऐड फ्रूट के नाम से। तो इसमें क्या हो रहा है, ये नया फ्रूट हमारे पास ऐड करेगा जो भी हमारी लिस्ट बनी हुई आएगी। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, ये जो डॉट थ्री डॉट्स है ये हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है। होता क्या है ये एक जावास्क्रिप्ट फीचर है जो एरेज या ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज को कॉपी या एक्सपेंड करने के काम आते हैं। इसको लिखते हैं हम थ्री डॉट से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे तो रिएक्ट जो है चेंज डिटेक्ट नहीं करेगा और कंपोनेंट जो है री रेंडर नहीं होगा। इसलिए हमेशा नई कॉपी बनाते हैं तो रिएक्ट फिर जो है ऑटोमेटिकली यूआई रिफ्रेश कर देता है। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर से पुरानी फ्रूट्स लिस्ट कॉपी हो रही है, तो फ्रूट्स की जो लिस्ट है वो कॉपी हो जाएगी। और मैंगो जो है हमने डबल कोटेशन में लिखा है, ये एक न्यू एलिमेंट है क्योंकि एलिमेंट स्ट्रिंग में, तो ये न्यू एलिमेंट है जो एंड में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो पूरी लाइन लिखी है सेट फ्रूट्स फ्रूट्स और मैंगो, ये रिएक्ट को बोला जा रहा है कि एक नया एरे बनाओ जिसमें पुरानी सारी वैल्यूज हो एज इट इज प्लस मैंगो भी हो। तो ये न्यू लिस्ट बना देगा और सेट फ्रूट से स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने वो स्टेट रखी हुई है तो वहाँ अपडेट हो जाएगी। तो रिएक्ट जो री रेंडर करेगा और अपडेटेड लिस्ट जो है स्क्रीन पे शो कर देगा। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो अपडेट होकर मैंगो उसी वक्त शो हो रहा होगा। तो डिवीजन हमने यूज किया है जैसे कंटेनर। अब यहाँ पे इसमें क्या है,
H1 में हमने सिंपल हेडिंग शो करेगा, ये फ्रूट लिस्ट की जो हमने लिखी है फ्रूट्स की लिस्ट, तो यहाँ हमें हेडिंग शो हो जाएगी। फिर यूएल और एल आई विद फ्रूट्स डॉट मैप है, यहाँ पे हमने मैप फंक्शन यूज किया है ताकि हर फ्रूट को एक एल आई में दिखाया जाए, लिस्ट होती है दिखाया जा सके, तो ये लिस्ट में हमें दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट मैप फ्रूट्स डॉट मैप जो है ये एरे के हर एलिमेंट को लूप कर रहा है, फ्रूट और इंडेक्स जो हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हर एलिमेंट को लूप करेगा। इसमें फ्रूट जो है करंट आइटम है, लाइक एप्पल बनाना या आगे जो भी होगा। फिर इंडेक्स जो है उसका पोजीशन नंबर है, जो स्ट्रिंग्स में होता है 0 1 2 जो भी है। फिर हमने इसके अंदर क्या किया है, एरो फंक्शन यूज किया, की इक्वल्स टू इंडेक्स, की और इंडेक्स को जो है हमने रिएक्ट को एक यूनिक की दी जा रही है, रिएक्ट रिक्वायर्ड होती है हमारे पास लिस्ट आइटम्स के लिए, तो ये हमने की दी है। फिर जो फ्रूट्स लिखा है कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, क्योंकि ये जेएस एक्सप्रेशन है, डेटा प्रिंट करने के लिए हम इसको कर्ली ब्रेसेस में इस तरह लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में कुछ एप्पल बनाने की लिस्ट और कुछ हेडिंग फ्रूट्स शो हो रही होगी। फिर हमने एक बटन बनाया, ये बटन क्या कर रहा है कि मैंगो को ऐड करेगा, इसको देखते हैं। बटन क्लिक होने पर ऐड फ्रूट फंक्शन को कॉल करेगा, जिससे हमने लिखा ऑन क्लिक, क्लिक होते ही ऐड फ्रूट फंक्शन को कॉल कर लेगा। और रिएक्ट में जो है ये इवेंट लिस्टनर है, जो भी HTML ऑन क्लिक है ये। फिर जब यूजर बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे बटन में हमने टेक्स्ट कर दिया ऐड मैंगो, जैसे उसको प्रेस करेगा तो सेट फ्रूट्स जो है, जो भी इसके अंदर है, सेट फ्रूट्स के अंदर जो भी मैंगो है और न्यू लिस्ट जो है कॉपी हो रही है विद मैंगो, तो ये चल जाएगा और लिस्ट में मैंगो ऐड हो जाएगा। फिर हमने जो है कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया ताकि किसी और फाइल में हम यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करवा के। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। अपने टर्मिनल पे npm run dev लिखेंगे, यहाँ पे ये हमने एक न्यू लिंक देगा लोकल होस्ट की, इसको जाके अपने उस पर कॉपी करेंगे न्यू टैब पे। तो यहाँ पे कॉपी करते ही इसने हमें जो दिखाया है, देखो जैसे ही हमने फ्रूट लिस्ट की हेडिंग दी थी H1 में, तो बड़ी सी हेडिंग फ्रूट्स लिस्ट की आई है। फिर हमारे दो क्या थे, जो भी इसके एलिमेंट्स थे, हमने जो लूप लगाया था उसने दे दिया एप्पल और बनाना। अब जैसे ही हम इस बटन को ऐड मैंगो का जो बटन बना है इसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते ही मैंगो जो है लिस्ट में ऐड हो जाएगा और लिस्ट में फौरन हमारे पास प्रिंट भी हो रहा है। तो यही हमारे पास इसकी वर्किंग हो रही है। एक काम करते हैं, अब लिस्ट में एक और फ्रूट ऐड करके देखते हैं। डिफॉल्ट में हमारे पास एप्पल था, बनाना था। अब मैं यहाँ डबल कोटेशन में, क्योंकि स्ट्रिंग है तो ग्रेप ऐड कर दिया मैंने। अब इसको सेव करते हैं और दोबारा जाके अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में ऐड हो गई। डिफॉल्ट जो हमने दिए थे उनमें ये हमारे पास एप्पल बनाना और ग्रेप भी ऐड होके दिख गया है। फिर हम मैंगो ऐड करेंगे, ऐड मैंगो को क्लिक करते ही मैंगो ऐड हो जाएगा, जितनी बार करेंगे वो इसको ऐड करता रहेगा। तो यही हमारे पास इसका काम हो रहा है। जिस तरह ग्रोसरी लिस्ट में हमारे पास जो है आइटम्स ऐड हो रहे होते हैं और कोई आइटम हम बहुत बार ले रहे होते हैं, तो इसी तरह कुछ वर्किंग चल रही होती है कि वो आइटम बार बार ऐड कर रहा होता है, जैसे हम यहाँ पे मैंगो ऐड कर रहे थे। यूज स्टेट विद एरेज देख लिया, यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड भी लिख देती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे इसको लिख लिया है। सबसे पहले यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करवाया है, फिर हमारे पास फंक्शन बना हुआ है ऐप के नाम से। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट टाइप स्टेट बना रहे हैं, यूजर जो है करंट स्टेट ऑब्जेक्ट है। सेट यूजर फंक्शन है जो यूजर ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देगा, जिस तरह हम पहले भी देख रहे थे। इनिशियल स्टेट है, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज दी है, और यहाँ पे क्या दिया है हमने, नेम और एज एज दिया। जिस तरह की वैल्यू पेयर्स में हम देख रहे थे, हमने बात की थी कि होते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे की और वैल्यू दी हुई है। हमने नेम की है और उमैमा जो है इसकी वैल्यू है, फिर एज की है और 20 जो है इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने दो इसको जो है प्रॉपर्टीज दी हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। इनिशियल स्टेट में दो प्रॉपर्टीज होंगी, डिफॉल्ट बोल सकते हैं, नेम उमैमा और एज 20 होगी। तो हमने यहाँ पे इसको दे दी, मतलब जब कंपोनेंट पहली दफा रेंडर होता है तो यूजर का नेम उमैमा और एज 20 शो होगी। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है अपडेट एज के नाम से। यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अपडेट एज का, जो यूजर की एज बढ़ा देगा। स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। तो यहाँ पे सेट यूजर में हमने जो लिखा है डॉट 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 यूजर, स्प्रेड ऑपरेटर है जो हमने देखा था। क्या करता है, पुराना ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके क्या हो रहा है, कॉपी करे और एज, पुरानी एज में 1 ऐड करके नई वैल्यू सेट कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कॉमा लगा के हम मैंगो न्यू वैल्यू दे रहे थे, तो यहाँ पे हमने की वैल्यू
पूरा पेयर हमने न्यू दिया है। क्या किया है, एज हमने की जो है वो है, और यूजर डॉट एज, जो भी यूजर की एज है +1 कर दे, तो पुरानी एज में 1 ऐड हो जाएगा और न्यू वैल्यू सेट हो जाएगी। सेट यूजर से जो हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें सेट हो जाएगी। तो फाइनल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होगा कि नेम में उमैमा ही होगा और एज में जो है 21 हो जाएगा। 20 से 21 होके हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा। जितनी बार भी हम करेंगे तो 1 प्लस होता रहेगा। सेट यूजर डॉट डॉट डॉट, ये है रिएक्ट को न्यू स्टेट दे रहा है, जिससे यूआई जो है ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा। और एक बात सुन लें कि हमने पुराने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली चेंज नहीं किया है, जैसे यूजर डॉट एज प्लस प्लस डायरेक्टली हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि रिएक्ट में स्टेट जो है इम्यूटेबल होती है, तो हमेशा न्यू कॉपी बनाना होता है, जिसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट जो है उसका यूज कर रहे होते हैं। फिर रिटर्न से हमारा JSX UI पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है, H1 हेडर जो है, हमने हेडिंग दी हुई है, हेडिंग टैग यूज किया H1 हर्न की हेडिंग आएगी। इसमें क्या हो रहा है, यूजर डॉट नेम जो है ऑब्जेक्ट से नेम प्रॉपर्टी ले रहा है, यहाँ पे नेम आएगा इस, और यूजर डॉट एज जो है ऑब्जेक्ट से एज की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो इस तरह कुछ आ रहा होगा कि उमामा इज 20 ईयर्स ओल्ड, जो भी हमने दी हुई है। तो दोनों वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है, तो इनके जो है हमें वेरिएबल शो कराने के लिए इसमें लिखना होता है, ताकि इनकी वैल्यूज आए एक्चुअल जो इनमें सेव है। यहाँ पे फिर एक बटन है जिसमें ऑन क्लिक इवेंट लगा हुआ है। जैसे ही क्लिक होगा, बटन प्रेस करेगा यूजर, अपडेट एज फंक्शन चलेगा, स्टेट अपडेट होगी, इंक्रीज एज के नाम से एक बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करते ही जो है एज अपडेट हो जाएगी, और रिएक्ट जो है ऑटोमेटिकली यूआई रिफ्रेश कर देगा, हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लिक के बाद इनिशियल आउटपुट जो था उमामा इज 20 ईयर्स ओल्ड, वो नेक्स्ट क्लिक के बाद कुछ इस तरह होगा, उमामा इज 21 ईयर्स ओल्ड। जितनी बार क्लिक करेंगे +1 एज जो है +1 होती रहेगी, जितनी बार भी हम उसको क्लिक कर रहे होंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हुई, हमने दूसरे फाइल्स में यूज करने के लिए इंपोर्ट करवा सकते हैं। फिर हम इसको रन करके देखते हैं। सेव करके इसको हम अपने डायरेक्ट जो है लोकल होस्ट यूआई पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसने हमें क्या दिया है हेडिंग में, उमैमा इज 20 ईयर्स ओल्ड, ये इसने हमें हेडिंग दे दी है। जैसे ही हमें नीचे इंक्रीज एज का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करते ही 20 से 21 हो जाएगा, ना हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा ना कुछ और। फिर करेंगे 22 हो जाएगा। इस तरह करते रहेंगे तो ये इसको 1 प्लस करके बढ़ाता रहेगा, जो हमने पीछे ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। इनिशियल नेम और इसकी जो है एज चेंज करके देखते हैं। नेम में उमैमा हटा के मैंने सारा लिख दिया, और एज में जो है 15 कर देते हैं 20 से। इसको फिर से सेव करेंगे। अब जैसे ही हमने रिफ्रेश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जैसे ही हम इस पे जाएंगे अपनी टैब पे, ये हमें जो है सारा 15 ईयर्स ओल्ड दिखा देगा। इंक्रीज करेंगे 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये होता रहेगा। जितनी बार इस बटन को क्लिक करेंगे, एक एक करके हमारी एज जो है +1 इंक्रीज होती रहेगी। तो ये इस तरह हमारे पास कुछ वर्किंग हो रही होती है। तो हमें हमेशा रिएक्ट में न्यू कॉपी बनानी होती है जब एरे या ऑब्जेक्ट अपडेट करना होता है। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है। डायरेक्टली मॉडिफाई करने से रिएक्ट जो है चेंजेस डिटेक्ट नहीं करता और यूआई अपडेट नहीं होता, इसलिए जो है हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके न्यू कॉपी बना रहे होते हैं। ओल्ड सारे एलिमेंट्स होते हैं और न्यू भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। यही था यूज स्टेट हुक का डीप डाइव। एरेज और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा याद रखें, रिएक्ट में स्टेट इम्यूटेबल होती है, अनचेंजेबल, इसलिए हमेशा न्यू कॉपी बनाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूज स्टेट हुक। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट्स में पूछें। कोड और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।